उपस्थित श्रद्धेय पूजनीय पलटन से पंडित बाबा जी आए हैं, मेरे स्नेही है। वैसे ही मेरे साथ बैठे हुए सोनपेटकर बाबा जी, तपस्विंद्र जी, अनिराध बाबा जी, बरेली वाले भाई जी एवं उपस्थित मंच पर जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं, तथापि सभी माता बहनों तपस्विनियों को मैं प्रणाम करके इस कार्यक्रम का समारोपीय सत्र समाप्त करता हूँ। आज उद्घोषक ने जो भी बात बताई वो महत्वपूर्ण बात थी कि साहित्य का प्रकाशन होना चाहिए। केवल हम ही इस बात पर बल नहीं दे रहे, तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है भारत सरकार का, वर्धा विश्वविद्यालय के थ्रू, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत में जितना भी संत साहित्य है उसके ऊपर विस्तार से देखने के लिए कहा है। पर मैंने अभी हमें नहीं भाई बाबा जी को तो मेरे से अच्छी जानकारी है नहीं, तो मुझे इनका सहयोग मिल जाएगा उस कार्य में। तो मैंने कहा अभी तो मुझे 1 साल तक कोई समय नहीं है मेरे पास। हेलो, बुद्धि कितनी विकसित है और हम कितना जान सकते हैं संसार को। अभी विश्वविद्यालय में लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। 10वीं तक तो उनको इतना बड़ा थैला लेके जाना पड़ता है ना। 11वीं 12वीं में थोड़ा कम होता है। उसके बाद BA पढ़ते हैं तो उसमें और कम हो जाता है, एक डायरी ले जाते हैं और उसके बाद में ये सब बोझा ले जाना खत्म हो जाता है। उसके बाद में लाइब्रेरी में जाता है आदमी और पढ़ता है वहाँ पे और कंप्यूटर में ले लेता है उससे। अब तो बड़ी बड़ी किताबें भी हम कंप्यूटर मतलब पेन ड्राइव में लेकर के इधर से उधर जाते हैं। समय परिवर्तित हुआ है, अब हमें बोझा ढोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पेन ड्राइव का मैटर पेन ड्राइव में रहेगा और मस्तिष्क में जाएगा नहीं और वो कार्यान्वित नहीं होगा तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं सबको एक राय देता हूँ कि वो चिप हमें कहीं न कहीं पेस मेकर जैसी हमारे हृदय में फिट करनी पड़ेगी ताकि वो ट्रांसफर हो। हमारे पास तो समय नहीं है, हम इतने व्यस्त हैं और इस व्यस्तता में हमें भूल जाते हैं कि आपने भी कल क्या खाना बनाया था। फिर आज का खाना किसी को बना करके पूछना पड़ता है कि क्या बना है, और कभी कभी रिपीट हो जाता है तो आदमी कहता है कि आपने तो ये कल ही बनाया था। उनका हमें तो पता नहीं, आज दूसरे ढंग से बनाया है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय में बताई है कि ऐसे अनेक जन्म बीत गए अर्जुन, मुझे तो याद है तुझे याद नहीं है। ये बातें कोई भी नई नहीं है। मुझे एक बार साउजी मंच वालों ने कहा कि आप यहाँ कोई प्रवचन दीजिए, तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पास तो समय नहीं है। यदि किसी को जिज्ञासा है तो आप इन लोगों को 4 बजे बुलाइए, मैं देखता हूँ कितने लोगों को जिज्ञासा है। तो जब तक आपको जिज्ञासा नहीं होगी ना तो कोई नहीं, पता चला कि वो कार्यक्रम का आयोजन हुआ ही नहीं। जब अगले को जरूरत नहीं तो मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं। हम करते जो कार्य है वो आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं। अब हम यदि लिखते भी हैं तो इसलिए लिखते हैं कि एक बार तो कम से कम जो पूर्वजों ने लिखा है, जो पूर्वजों ने हम ईश्वर ने ज्ञान दिया है, उसको कम से कम एक बार तो हमारे नजरों के सामने से चला जाए।
हम उसके ऊपर पूरे के अमल नहीं करते, फिर भी हमें पता तो चले। और वो करने में यदि हमें आनंद आता है, उसमें आदमी डूब जाता है, तो आपका जन्म सार्थक हुआ। आपका जन्म दूसरे के लिए नहीं, कम से कम आप अपना उद्धार करें। इसलिए भगवान कृष्ण ने कही है बात, उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम मोहसादे। मनुष्य को समय खराब न करते हुए अपना कल्याण स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए, दूसरा कोई नहीं करेगा आपका कल्याण। यही बात भगवान चक्रधर स्वामी ने भी बताई है, आत्मज्ञानी मोक्ष लिंग पाते मोक्ष। तुम्हारा कर्मनाश दूसरा कोई कर नहीं सकता, तुम्हें ज्ञान कोई दूसरा दे नहीं सकता। ज्ञान आपको स्वयं आपके अंत प्रेरणा से जानना चाहिए, और जो जानना चाहते हैं उसके 4 प्रकार से वर्गीकरण आपको स्वामी अपने महंत जी ने बताए। अर्थो जितना सुरक्षार्थी ज्ञान से वर्तन। ऐसे ही मैं सावली मूर्त में पहले कुछ दिन पहले प्रवचन करता था, तो एक माई आई, तो मैंने कहा बड़ी जिज्ञासा है इसको। तो उसने कहा कि वो आपने कहानी बताई कि वो घोड़े का क्या हुआ। तो ये बात कोई नहीं दी है, मुझे पता चला कि लोगों को कहानी याद रहती है, लोगों को किस तत्व की दे कहानी बताई ये नहीं पता। चक्रधर स्वामी ने इसीलिए दृष्टांत पाठ नाम का एक ग्रंथ बताया है आपको। 114 दृष्टांत है उसमें, यानी 114 बातें बताई है, और वो कहानी के ऊपर फिट कर दिया है उस तत्व ज्ञान। क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, टॉफी कितनी भी अच्छी हो, टॉफी के नाम और रैपर से उसको जाना जाता है। जब तक स्वाद नहीं लेंगे, वो तो बहुत बात की प्रक्रिया है। तो बच्चा क्या कहता है, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो हमें भी कहानी चाहिए, कहानी के बगैर ही नहीं। तो बहुत सारी बातें तो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन कुछ ही बातें याद रहें कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। भगवान ने कहा है संसार कैसा है, क्षणभंगुर है। और बुद्ध का सारा तत्व ज्ञान इसी के ऊपर निर्भर है। उनके वाद को, उसके मत को कहते हैं क्षणिकवाद, कि सब कुछ क्षण मात्र में समाप्त होने वाला है। लेकिन बुद्ध ने एक ही बात इतने ग्रंथों में कही, जिसमें हजारों लाखों ग्रंथ आज प्रकाशित है, कि संसार क्षणभंगुर है। भगवान चक्रधर स्वामी ने एक शब्द से ही कही थी बात, एक सूत्र में ही कही थी वो बात, कि संसार इसके बगैर क्या है। संसार म्हणजे दीर्घ स्वप्न का भाई। स्वप्न एक संसार या स्वप्न के समान है। इसी को शंकराचार्य ने 3 सत्ताएं मानी है, एक स्वप्न की सत्ता, एक सुसुप्त की सत्ता, एक वर्तमान की सत्ता। परंतु भगवान चक्रधर स्वामी ने वही बात एक शब्द में कह दी है कि संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसके साथ जितना भी आप प्रेम करोगे वो प्रेम टिकेगा नहीं, पानी के बुलबुल के समान है। बुलबुला जब ऊपर दिखाई देता है तब तक उसका अस्तित्व है, लेकिन वो कब खत्म होगा उसका कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो क्षण आपके हाथ में है उसका आप सदुपयोग करें। तो आप बड़े भाग्यवान हैं कि इस मंदिर तक चले आए। एक कवि ने भी कहा है कि इन पैरों से कभी मैं चलकर मंदिर नहीं गया, न कभी की पूजा की, कभी अर्चना की। तो आप बहुत भाग्यशाली है कि कम से कम मंदिर तक चले आए। भगवान कहते कि एथीची दशीची धरली बोले, दशीची यानी इतना किया आपने तो आप पहुंच गए। जब तक आप रास्ते पर नहीं आए थे तब तक आप भटक जाते, आप रास्ते पर चल दिए तो आप पहुंच ही जाते। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते, किसी भी अवस्था से कर सकते। आपको इतनी छूट दी है भगवान ने कि किसी भी क्षण आप किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को ये मत कहना कि हम बड़े दुर्भाग्यशाली है और हमें भगवान नहीं मिले।
कि भगवान कहते वासना न सांडाली। कम से कम आपके मन में एक जिज्ञासा तो है ना कि ईश्वर को जानना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर के मार्ग पर चलना है, ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानना है। तो यही बहुत बड़ी जीत है। भगवान चक्रधर स्वामी यही कहते हैं कि वासना न सांडाली। अपने मन की जो इच्छाएं हैं और जितना जितना आप करते हैं, भगवान दूसरी बात बताते हैं, आप मत समझना कि मैं मंदिर गई, मैं मंदिर में कुछ दे नहीं पाई। भगवान कहते हैं भाई यदि क्रिया वाया नमस्कार, यदि किसी के प्रति आपने नमस्कार भी किया, सिर भी झुकाया, तो वो ही क्रिया, इसको कहते हैं क्रिया यानी कर्म। तो आपका हर कर्म एक संस्कार छोड़ के जाता है। देखो आप जन्म पैदा हुआ है बच्चा, उस बच्चे को आप कहते हैं कि हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो बेटा। पहले उसको समझ नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन एक दिन वो हाथ जोड़ना शुरू करता है। आप यदि पूजा के सामने बैठते हैं तो आपका बच्चा माँ को ढूंढते हुए पूजा के सामने आएगा और एक दिन वो आपके साथ बैठ भी जाएगा, भगवान को हाथ भी जोड़ेगा। इसलिए माँ पहला गुरु होती है। माँ बाप जो है बच्चे के पहले गुरु होते हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मंदिर तक पहुँच गए, जब भाग के जाती है जैसे सुनती है, वो तो आराम से आती है बता रहे, ये भाग के जाती है, अपने बच्चों को उठा के पानी में धुलाती है, उसको कपड़े बदलती है, उसके दूसरे कपड़े पहनाती है, उसको तेल वेल लगा के बिल्कुल शुद्ध करती है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि आपकी ईश्वर के साथ आत्मीयता होनी चाहिए, ईश्वर के साथ प्रेम होना चाहिए। तो इस गंदे संसार में आप पड़े हुए हो तब भी आपको उठाएंगे और वो आपको शुद्ध करेंगे और वो शुद्ध करके फिर अपने स्वरूप में मिला देंगे। ये बातें हैं। संन्यास तो बाह्य रूप से हम लेते हैं, लेकिन बाह्य करिता भीतरा चाहिए। संन्यास लेने के बाद हमें वैसे करना भी तो पड़ता है ना आचरण। अब हम यदि सन्यासी के कपड़े पहन करके किसी घर में चोरी करने जाए तो चलेगा क्या? अगला आदमी तो यही कहेगा ना कि ये भिक्षा लेने के लिए आया है, चोरी करने के लिए नहीं आया। तो उसकी लाज भी हमें बचानी पड़ती है अपने वस्त्र। जो भी आप काम करेंगे, किसी ने नाटक के उसमें रावण का पात्र किया, तो रावण के तो कोई पैर नहीं छूनेगा ना, राम के छुएगा पैर, राम के थोड़ी छुएगा। क्यों? उसने तो पात्र किया है ऐसा। आदमी तो बहुत अच्छा है, वो बाहर तो बहुत अच्छे परोपकार के काम करता है, लेकिन बना रावण है वहां पे, तो उसके कोई पैर नहीं छुएगा। तो बाह्य और अभ्यंतर का फर्क हमें समझ लेना चाहिए। हमारी भक्ति एक आंतरिक प्रक्रिया है। भक्ति के लिए दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग जो हृदय से जाता है, हृदय से जो निकलता है। जैसे बच्चे को आप प्रेम करते हो, हृदय से प्रेम करते हैं, हृदय से करते हो ना। उसी प्रकार से जब हृदय से प्रभु को प्रेम करेंगे, इसको भाव साधना कहते हैं, प्रेम साधना कहते हैं। तो उन दोनों में थोड़ा फर्क हमें जानना चाहिए। और इस प्रोग्राम के पुनीत अवसर पर मैं अनंत श्री ऋषिराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो जो कार्य कर रहे हैं, भगवान इस कार्य को मैं उनको हमेशा ही हिम्मत देता हूँ कि अरे सुख दुख तो चलते हैं, सुख दुख तो भगवान अवतार लेते हैं, उनको भी सुख दुख होते हैं। कहते हैं कि जीव धर्म वो स्वीकार करने पड़ते भगवान। वैसे भगवान को दुख थोड़ी हो सकते, लेकिन गोविंद को उधर भी वैसा स्वीकार करने पड़ते। तो उसको इस प्रकार से हम देह में आए तो सुख दुख हमारे साथ होंगे, व्याधि पीड़ा हमारे साथ होगी, तथा कि हमें अपना कार्य करना है। जो व्रत हमने लिया है उसको हमें पूरा करना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भगवान चक्रधर स्वामी कहते हैं धीर वीरा हुआ में धैर्य रखना चाहिए और कार्य करना चाहिए। और एक उत्साह से वो कार्य करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसी प्रकार भाई जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के कार्यक्रम का अगला धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने जो भी ज्ञान हमें दिया है वह हमारे उपयोग में जरूर आएगा। हमारे जो महात्मा जी मंदिर के महंत जी है कि नहीं, वो